हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस, जिसमें कि देखेंगे टेंसेस पढ़ाने वाले हैं। टेंसेस में आप डेली यूज प्रैक्टिस करेंगे। सारी 12 टेंस की प्रैक्टिस, सब धमाकेदार प्रैक्टिस होगी, वो भी एक साथ करने वाले हैं। तो आपको ये क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बैक टू बैक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर 12 सेंटेंस, जो 12 टेंस होते हैं, चार सेंटेंस और 12 टेंस, चार सेंटेंस और 12 टेंस की एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, देरी ना करते हुए। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। टेंस, कौन सा ये आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? टेंस। टेंस में देखने को मिलेंगे पूरे 12 प्रकार के टेंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर टेंस है, हमारा टेंस है, और टेंस में जो आपके 12 प्रकार के टेंस होते हैं वो सारे यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रहेगा। अफर्मेटिव 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 सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट हमारा जो होगा, फर्स्ट होगा पहला हमारा, जैसे कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होता है अफर्मेटिव का, तो हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज नहीं करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यस या ई एस का यूज करते हैं। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहां पर इस प्रकार से देखते हैं। इसके बाद दूसरे की बात अगर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्या होगा? इज एम आर। इसके बाद प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस अदर वर्ड। यहां पर देखेंगे, यहां था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। देखते हैं तीसरा नंबर जो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे 12 टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, क्या होगा? हैज या हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या लगेगा? अदर वर्ड लगेगा। इसके बाद देखते हैं जो चौथा है हमारा, तो यहाँ पर टाइम वाला है, समय वाला है, तो यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन, क्या बनेगा? हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा। प्लस यहां पर देखेंगे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगने के बाद प्लस, ऑब्जेक्ट लगने के बाद प्लस अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड लिखने के बाद प्लस यहां पर होगा सिंस या फॉर का यूज करते हैं, तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। यहाँ पर सिंस या फॉर लगेगा। सिंस या फॉर लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो भी टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे, वो यहाँ पर होगा सिंस प्लस अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर जो है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस मेन वर्ब, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या लगेगा? अदर वर्ड हो गया। इसके बाद छठवां देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, क्या होगा? वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस अदर
वर्ड। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद सातवां जो होगा हमारा, तो वो कौन सा होगा? सातवां जो होगा हमारा, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। फिर क्या होगा इसमें? प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं जो आठवां हमारा होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसकी हैड बीन होती है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसी में क्या जोड़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यहाँ पर क्या करेंगे? अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड है तो, और इसके बाद प्लस क्या लगेगा? सिंस या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगेगा। सिंस या फॉर लगने के बाद यहाँ पर जो भी टाइम दिया गया है 2 घंटे से 5 घंटे से, सुबह से शाम से, ईटीसी जो भी है तो वो यहाँ पर होगा। इसके बाद नवा देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगेगा। क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? विल या शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा? अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं जो 10वां नंबर होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। क्या होगा? विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा? अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा? अदर वर्ड। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। इसके बाद जो लास्ट वाला आपका 12 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी क्या होगी? सब्जेक्ट, ये टाइम वाला है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड भी होगा, अगर कोई वर्ड बच रहा है तो अदर वर्ड। इसके बाद प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर लगने के बाद प्लस आगे का जो भी टाइम दिया होगा वो होगा। तो ये हमने बता दिया आपको पूरे 12 टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पूरा अफर्मेटिव का है, यानी 1 से लेकर पूरे 12 टेंस का पूरा स्ट्रक्चर लिख गया है। जैसे सब्जेक्ट ये आपका है सब्जेक्ट प्लस V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें यस या यस लगेगा, कर्ता एक वचन जो होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसमें यस या यस का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर देख रहे हैं जो तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पांचवा देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं 6 नंबर है आपका सब्जेक्ट, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी
सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैड होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर जो कि फ्यूचर परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन लगती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसमें क्या करेंगे, अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। इसके बाद जो टाइम दिया है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 o'clock या फिर फॉर 2 hours, इस प्रकार से, है ना। आगे देखते हैं 9 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल या शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं 10वां नंबर जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या लगता है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अगर अदर वर्ड आ रहा है तो वो भी लिखा जाएगा, और इसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद आगे का जो भी फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock, इस प्रकार से अगर जो भी टाइम दिया गया है वो कंप्लीट लिखा जाएगा। तो ये हमने आपको बताया यहाँ पर 12 टेंस के स्ट्रक्चर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और कंप्लीट करने के बाद इनकी सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। हाउ टू प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो जाइए, हमारे साथ धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट 1 by 1 करके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उसी स्ट्रक्चर्स में हम इनका यूज करेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश फॉर मी विथ मी? बता दीजिए अभी सभी लोग, कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सभी लोग हमारे साथ सेंटेंसों की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला सेंटेंस है हमारा, स्टार्ट करेंगे पूरे 12 टेंस में। एक टेंस को हम 12 टेंस में कन्वर्ट करेंगे, वो भी सारे सेंटेंसेस जो रहेंगे आपके अफर्मेटिव रहेंगे। कौन से रहेंगे? अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है जो देख रहे हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। तो यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रूल, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं दो टेंस के जो स्ट्रक्चर्स थोड़ा अलग मिलेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। अगर दूसरा सेंटेंस की बात करेंगे, 5वां नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। बस ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ये प्रोसेस लगता है, बाकी दूसरे किसी में नहीं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और चलते हैं। पहला हम स्टार्ट करेंगे, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 1 by 1 करके प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सेंटेंस है हमारा, मैं अपने घर पर, चलिए, मैं अपने घर पर अपना काम करता हूं, मैं अपने घर पर अपना काम करता हूं, है ना। तो क्या बनेगा इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो मैं अपने घर पर अपना काम करता हूं, तो आई डू माई वर्क एट माई होम, आई डू माई वर्क एट माई होम, आई डू माई वर्क एट माई होम। इसी को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा हूं, क्या बनेगा? मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा हूं। तो इसका बनाएंगे आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम, आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम, आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम, आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, इसको चुका है चुकी है वाले में बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, मैं अपने घर पर अपना काम कर चुका हूं, मैं अपने घर पर अपना काम कर चुका हूं। तो इसका क्या बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आई के साथ हैव का यूज करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव डन, आई डिड डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क एट माई होम, आई हैव डन माई वर्क एट माई होम। चलिए, इसके बाद देखते हैं समय वाला जो है, सब ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो
इसको क्या बनाएंगे, मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं। मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, तो इसका क्या बनाएंगे, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम। आई एम डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। क्या लगाएंगे इसमें, सिंस यहाँ फॉर का यूज करते हैं तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। 2 आवर्स के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। 5वां है हमारा सब्जेक्ट प्लस ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इसका हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, तो मैं अपने घर पर अपना काम करता था। क्या लास्ट में आएगा, था। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं अपने घर पर अपना काम करता था, तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है। आई डिड माई वर्क, क्या बनाएंगे, आई डिड माई वर्क एट माई होम। आई डिड माई वर्क एट माई होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा था। मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा था, तो इसका बनाएंगे आई वॉज। आई के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट माई होम। आई वॉज डूइंग माई वर्क एट माई होम। आई वॉज डूइंग माई वर्क एट माई होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो मैं अपने घर पर अपना काम कर चुका था। यहाँ पर लास्ट में इसकी पहचान जो मिलेगी, चुका था, तो इसको बनाएंगे मैं अपने घर पर अपना काम कर चुका था। तो आई हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें, हैड का यूज करेंगे। आई हैड डन माई वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क एट माई होम। I had done my work at my home. I had done my work at my home. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टाइम वाला, समय वाला। तो यहाँ पर देखें, ये क्या बनाएंगे, मैं अपने घर पर मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ। कर रहा था। यहाँ पर था लास्ट में आएगा, रहा था, है ना। तो मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैड बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन। देख रहे हैं, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। क्या लगाएंगे, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल या शैल वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने घर पर अपना काम करूंगा, क्या बोलेंगे, मैं अपने घर पर अपना काम करूंगा। तो आई विल, आई के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं या फिर आप शैल का यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ग्रामेटिकली के अनुसार हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। चलिए, मैं अपने घर पर अपना काम करूंगा, तो आई शैल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क एट माई होम। आई शैल डू माई वर्क एट माई होम। आई शैल डू माई वर्क एट माई होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी ए शैल बी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका सेंटेंस बनेगा, मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा हूँगा। मैं अपने घर पर अपना काम कर रहा हूँगा, तो I shall be doing my work. I shall be doing my work at my home. I shall be doing my work at my home. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को बनाएंगे, मैं अपने घर पर अपना काम कर चुकूंगा, ठीक है ना, कर रहा हूँगा, चुकूंगा, ठीक है ना, चुका होगा, चुकी होगी, इस प्रकार से इसकी पहचान मिलती है। मैं अपने घर पर अपना काम कर चुकूंगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, आई शैल हैव डन माई वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव डन माई वर्क एट माई होम। आई शैल हैव डन माई वर्क एट माई होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट वाला आपका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे। चलिए समय वाला बनाते हैं, मैं अपने घर पर अपना काम
मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा। मैं अपने घर पर 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। इतना बड़ा सेंटेंस बनेगा, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क एट माई होम फॉर 2 आवर्स। तो कैसी लगी ये सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस की जानकारी? हमने यहाँ आपको प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर 12 टेंस की प्रैक्टिस करवाई है और पूरा स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर लिखकर बताया है कि किस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से 12 टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हाउ डू यू लाइक टू माई दिस क्लास? प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। और यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 से आप जुड़े रहिए और इंग्लिश आपकी और बेहतरीन बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप धमाकेदार प्रैक्टिस जो हम ला रहे हैं 1 बाय 1 करके मॉडल वर्ब्स की और पूरे 12 टेंस की सारी प्रैक्टिस करनी है एंड इंपरेटिव सेंटेंस के भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आप जुड़ते रहिए हमारे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो अपनी क्लास को यहीं से एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching this video.